बाबा साकार हरि पर सबसे बड़ा खुलासा हुआ है। मैनपुरी आश्रम से फरार हुआ है बाबा। पुलिस ने इस बात की जानकारी दी है। सर्च ऑपरेशन के बाद पुलिस ने का ये बयान सामने आया है। रामकुटी ट्रस्ट से बाबा फरार हुआ। जी मीडिया पर पुलिस अफसर का बयान भी सामने आया। जी मीडिया पर उत्तर प्रदेश पुलिस का बड़ा बयान सामने आया है। तो ये इस वक्त आपको बड़ी खबर, बड़ा अपडेट बता रहे हैं। हाथरस का गुनहगार कौन है, कहां है, कई तरह के सवाल हैं। बीते दिन जिस तरह से भगदड़ में कई लोगों की जान गई, उसके बाद अब बाबा साकार हरि पर सबसे बड़ा खुलासा हुआ है। पुलिस का बयान सामने आया है। मैनपुरी आश्रम से बाबा फरार हो गया है। सर्च ऑपरेशन के बाद पुलिस का यह बयान सामने आया है। तो जी मीडिया पर उत्तर प्रदेश पुलिस का ये बयान देखने मिला है। हाथरस में बीते दिन जो घटना हुई, हृदय विदारक घटना थी। कई लोगों की इसमें जान चली गई। सैकड़ों लोग इसमें मृत अवस्था में पाए गए। दरअसल भगदड़ मची थी और उसके बाद इतने लोगों की जान चली गई। हालांकि अब इस मौत का जिम्मेदार कौन है, और ये लोग सत्संग सुनने के लिए वहां पर गए हुए थे। इस दौरान भगदड़ मची, इतने लोगों की जान गई, जिसके बाद अब बाबा की तलाश में लगातार पुलिस जुटी हुई है। और ये बड़ा खुलासा हुआ है कि मैनपुरी आश्रम से बाबा फरार हो गया है। और मैनपुरी में बाबा साकार हरि के ट्रस्ट के आसपास कड़ी सुरक्षा है। पुलिस का जबरदस्त पहरा है। कई थानों की पुलिस तैनात की गई है। मैनपुरी के डीएसपी अधिकारियों के साथ मौजूद हैं। बाबा के आश्रम की लगातार निगरानी की जा रही है। मीडिया की गाड़ियों की एंट्री पर भी रोक लगा दी गई है। पैदल आश्रम तक जाने की इजाजत है। इस वक्त हम लोग मैनपुरी के बिछवा गांव में मौजूद हैं और यहाँ पर ये जो आपको आश्रम दिखाई दे रहा है, यही वो आश्रम है जो कि सूरजपाल सिंह उर्फ नारायण साकार हरि का ये आश्रम है। और यहीं पर ही बताया जाता है कि जब वो प्रवचन देने नहीं जाता है तब वो यहीं पर ही ठहरता है। उसके बाद प्रवचन देने के बाद वो यहीं पर ही आता है। अब तस्वीरों में आपको दिखाएं तो आप देखिए कि किस तरह से जो दरवाजा है वो दरवाजा बंद है। और एक बात दीपक जी, एक बार यहाँ पर आकर दिखाइएगा एक बार आप, कि अंदर अभी भी जो लोग हैं वो लोग भी मौजूद हैं और उसके अलावा जो सेवादार हैं यहाँ पर आश्रम के वो भी मौजूद हैं। ये दरवाज़ा अब से कुछ देर पहले तक खुला हुआ था, लेकिन जिसके बाद यहाँ पर जब स्थानीय सीओ क्षेत्राधिकारी पहुँचे और उन्होंने ये दावा किया कि बाबा उन्हें नहीं मिले, तो जब बाबा उन्हें नहीं मिले तो उसके बाद दरवाज़ा बंद हो गया। दरवाज़ा बंद हो गया, सीओ साहब को बाबा नहीं मिले, लेकिन उसके बावजूद सीओ साहब ने कई थानों की पुलिस यहाँ पर लगा रखी है। क्यों लगा रखी है, इसका जवाब सीओ साहब ही दे सकते हैं कि आखिर क्यों, जब बाबा भीतर नहीं है तो आखिर इतने थानों की पुलिस, इतनी पुलिस फोर्स क्यों लगाई गई है। अब यहीं पर ही जो मौके पर मौजूद लोग थे उनका कहना था कि तकरीबन 2:30 से 3 बजे के आसपास बाबा यहाँ पर आया था। और उसके बाद हालांकि बाबा को आते हुए तो लोगों ने देखा था, लेकिन जाते हुए बाबा को यहाँ से किसी ने भी नहीं देखा। अब ऐसे में जिस तरह से हाथरस में सैकड़ों लोगों की जान गई है और जिस तरह से बाबा के ही सत्संग में सैकड़ों लोग पहुँचे थे, तो वैसे में सवाल यही उठता है कि आखिर कब बाबा पुलिस की गिरफ्त में आएगा और कब इन सैकड़ों लोगों की जो जान गई है उन्हें इंसाफ मिलेगा। और हाथरस से इस वक्त की बड़ी खबर और बताते हैं आपको, जहां बाबा और आयोजक की खोज के लिए पुलिस की टीम लगाई गई है। पुलिस की टीम लगातार छापेमारी कर रही है ताकि बाबा और सत्संग के आयोजकों को पकड़ा जा सके। बाबा की तलाश के लिए एसटीएफ भी लगाई जाएगी। तो ये बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं, जहां पर अब बाबा और आयोजकों की खोज के लिए पुलिस टीम लगाई गई है, जिसने इस पूरे सत्संग का आयोजन किया था। अब उसकी खोज भी की जा रही है। पुलिस की टीम लगातार छापेमारी कर रही है ताकि बाबा और सत्संग के आयोजकों को पकड़ा जा सके। हालांकि बाबा की तलाश के लिए एसटीएफ भी लगाई गई है। और एक और बड़ी अपडेट आपको बता देते हैं, हाथरस हादसे को लेकर हाईकोर्ट को चिट्ठी लिखी गई है। दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की गई है। हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश से मांग की गई है। चिट्ठी लिखने वाले अधिवक्ता की मांग है कि क्या या तो इस घटना की सीबीआई जांच हो या फिर न्यायिक जांच। तो भयानक हादसा ये देखने मिला, जहां पर भगदड़ के चलते लगभग 116 लोगों की जान गई है। हालांकि अभी भी
मृतकों की गिनती पूरी नहीं हो पाई है। हाथरस हादसे को लेकर हाईकोर्ट को इसी मामले में चिट्ठी लिखी गई है। और हाथरस हादसे से जुड़ी एक और बड़ी खबर आ रही है, जहां सीएम योगी आज हाथरस जाएंगे, घटनास्थल का दौरा करेंगे सीएम योगी। हाथरस दौरे से पहले सीएम योगी ने बैठक भी की, अधिकारियों से दोषियों पर कार्रवाई करने का निर्देश दिया है। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ आज हाथरस जाएंगे, घटनास्थल का दौरा करेंगे सीएम योगी। और हाथरस दौरे से पहले उन्होंने बैठक भी की है, अधिकारियों से दोषियों पर कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं। वहीं बाबा की तलाश में पुलिस लगातार जुटी हुई है। आश्रम से बाबा फरार है। हादसे में 116 के आसपास लोगों की जान गई है। 3 तस्वीरें इस वक्त हम आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, जहां पर मैनपुरी में पुलिस ने छापा मारा है और जगह जगह ये कार्रवाई पुलिस की अब देखने मिल रही है। आश्रम से लेकिन बाबा फरार है, पुलिस का ये बयान भी सामने आ गया है। तलाश जारी है, एसटीएफ लगाई गई है जो कि बाबा की तलाश कर रही है। इसी के साथ हादसे में दुखद 116 लोगों की जान चली गई है। तो आश्रम से फरार है बाबा, रामकुटी ट्रस्ट की तलाशी ली जा रही है। बाबा की तलाश में भी पुलिस जुटी हुई है। आयोजकों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली गई है। वहीं हादसे में लगभग 116 लोगों की मौत हुई है, घायलों का इलाज जारी है। तो कई लोग ऐसे हैं जो कि अभी घायल भी हुए हैं, जिनको अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। 6 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। बीते दिन जो हाथरस में हादसा हुआ और बेहद दुखद हादसा, आखिर इस हादसे का गुनहगार कौन है और बाबा कहां फरार है, तमाम पहलुओं पर पुलिस अब अपनी जांच और तफ्तीश कर रही है। नारायण साकार हरि उर्फ भोले बाबा के अनुयायी उनके पांव की धूल लूटने के लिए इस कदर पागल हुए कि भगदड़ मच गई और वहां लाशें बिछ गईं। देखिए कैसा था उस वक्त का मंजर। तस्वीरों में दिख रहा है कि नारायण साकार हरि उर्फ भोला बाबा का काफिला सत्संग के बाद निकल गया और फिर उसके पीछे पीछे लोग दौड़ पड़े। इसी के बाद वहां भगदड़ मची और लाशों का अंबार लगा। बाबा का प्रवचन सुनने जो लोग आए थे, उन्होंने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा कि वहां मौत उनका इंतजार कर रही है। बाबा के पांव की धूल जमा करने के लिए भाग रहे लोगों को ये पता भी नहीं था कि यही उनके मौत का कारण बन जाएगी। माँ गई भैया मेरी तो सब लुट गए, तो भैया कछु ना बचो। वो तो चले गए थे, उसके बाद में एकदम सहरा की तरफ सब भागे थे। लेकिन इस भगदड़ के बाद का जो मंजर वो वाकई दिल दहला देने वाला है। हादसे में 116 लोगों की मौत हो गई, 35 लोग घायल। भगदड़ के वक्त कैसा मंजर था वो चश्मदीदों की जुबानी सुन। बहुत हुई भीड़, बहुत हुई। की वजह से ये मौत हुई। एक संग वो रुक गई है, दबे गए वहां में। अब इस मामले में जांच के लिए एक हाई लेवल कमेटी बनाई गई। तो इस तरह की रंगोली बनाई जाती थी जो अभी भी मौजूद है। कल 2:30 बजे के बाद यहां पर बाबा को प्रवेश करते लोगों ने देखा है, लेकिन जब प्रवेश हुआ है तो बाहर क्यों नहीं बिल्कुल। तो हादसे के बाद 116 लोगों की जान चली गई है, कई लोग घायल हैं जो कि अस्पताल में भर्ती हैं, लेकिन बाबा अभी फरार है। पुलिस जांच में जुटी हुई है। सत्संग के दौरान किस तरह की तस्वीरें होती थी वो भी हमारे संवाददाता वहां से साझा कर रहे हैं कि वहां किस तरह स्वागत के लिए रंगोली बनाई जाती थी, उसके बाद लोग अंदर प्रवेश करते थे। सत्संग लोगों ने जरूर सुना, लेकिन जब बाबा वहां से निकले और सिर्फ उनके पैरों की धूल लूटने के लिए लोग इस कदर उमड़े कि लोगों की जान चली गई और 116 लोगों की इस पूरे हादसे में जान गई है। तो लाशों के अंबार के ऊपर चलकर लोगों ने बाबा के पैरों की धूल उठाई है। हालांकि अब पुलिस बाबा की भी तलाश कर रही है, इस सत्संग का आयोजक कौन था उसकी भी तलाश कर रही है, क्योंकि वहां पर अगर इस तरह का आयोजन हुआ तो व्यवस्था होनी चाहिए थी ताकि इस कदर भगदड़ ना मच सके। पुलिस प्रशासन कहां था उस वक्त, कई तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं, क्योंकि अगर भगदड़ मची भी तो उसे समय रहते कंट्रोल क्यों नहीं किया जा सका। अगर 116 लोगों की जान गई तो आप ये समझिए कि कितनी बड़ी संख्या में वहां पर लोग सत्संग सुनने के लिए मौजूद रहे होंगे। क्या इस भीड़ को कंट्रोल करने की कोई व्यवस्था वहां पर थी? क्योंकि अब सवाल ये भी है
कि बाबा कहां हैं, बाबा की तलाश भी की जा रही है। आयोजकों से भी इस तरह के सवाल पूछे जाएंगे। हालांकि अभी तक आयोजकों की गिरफ्तारी भी नहीं हो सकी है, दोनों ही फरार चल रहे हैं। और बाबा की तलाश के लिए एसटीएफ का गठन पुलिस ने वहां पर कर दिया है और एसटीएफ अब बाबा की तलाश करेगी। हर पहलू से इस पूरे मामले की जांच में भी पुलिस जुटी हुई है। जो भी जिम्मेदार है वो इस बार बख्शा नहीं जाएगा। खुद सीएम योगी आदित्यनाथ भी आज इस मौके पर पहुंचेंगे जहां यह हादसा हुआ है, वहां का दौरा करेंगे और इसी के साथ उन्होंने अधिकारियों के साथ बैठक करने की बात भी कही है। अधिकारियों के साथ बैठक पे आवश्यक दिशा निर्देश दिए जा सकते हैं। आयोजकों की गिरफ्तारी को लेकर भी अब दिशा निर्देश सीएम की ओर से दिए जा सकते हैं। पुलिस की बड़ी संख्या में तैनाती जरूर कर दी गई है वहां पर, लेकिन जब तैनाती करनी चाहिए थी, जब भीड़ को कंट्रोल करने की जरूरत थी, उस वक्त कहां था प्रशासन, किसी को नहीं पता। क्योंकि इतनी बड़ी संख्या में अगर वहां पर लोग मौजूद भी थे तो प्रशासन को कैसे इस बात की भनक नहीं लगी। भगदड़ मची, 116 लोगों की जान गई है, 35 लोग घायल हुए हैं जो कि अस्पताल में भर्ती हैं। हालांकि अभी भी उनकी स्थिति को लेकर डॉक्टर्स गंभीर हैं क्योंकि अभी उनकी स्थिति स्थिर नहीं हुई है, लगातार उनका उपचार जारी है। लेकिन हाथरस के जो आरोपी हैं उनकी गिरफ्तारी की जल्द से जल्द बात पुलिस कर रही है।